तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे एक भाई हैं मॉडर्न टेक विद करण सिंह नाम से यूट्यूब पर, तो अभी उन्होंने कुछ दिनों पहले मलकीत कंबाइन हार्वेस्टर परचेस की है। तो भाई से मेरी कमेंट के जरिए ही बात हुई थी और मैंने पूछा भी था, जब उन्होंने कंबाइन हार्वेस्टर परचेस की थी तो मैंने भाई से पूछा भी था कि भाई मलकीत आपको कितने रुपए की पड़ी है। तो भाई ने उस टाइम पे मुझे बताया था कि भाई लगभग 27.5 लाख रुपए की हमें ये पड़ी है, जिसमें डाउन पेमेंट हमने 9 लाख रुपए का करा है और हमने लोन जो कराया वो SBI से कराया। तो अब भाई को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कंबाइन हार्वेस्टर की RC मिलने में। तो भाई ने मुझे बहुत सारे कमेंट भी किए हैं और मैंने भी कमेंट के माध्यम से भाई को उसके जवाब दिए हैं। जो भी कमेंट भाई ने पूछा था मैंने उसका जवाब दिया है प्रॉपर। तो उन सब कमेंट्स के जरिए जो मेरी और भाई की बातचीत हुई है उसकी ही आज हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि RC मिलने में कंबाइन हार्वेस्टर की फॉल्ट किसका है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी लगभग 3 हफ्ते पहले भाई का कमेंट आया था। तो पहले मैं उस कमेंट को बता दूं। देखिए भाई ने कमेंट जो किया था उसमें पूछा था कि भाई RC देने की जिम्मेदारी डीलर की होती है या खुद कस्टमर RTO ऑफिस से जाकर के लेकर के आता RC। तो मैंने भाई को जवाब दिया था कि भाई डीलर ही लाकर देता RC, तो क्योंकि अभी तक जितनी कंबाइन हार्वेस्टर परचेज की गई है ज्यादातर जो है RC वो डीलर ही देता है। तो भाई का फिर बाद में कमेंट आया कि भाई डीलर से RC की बात करी तो डीलर बोल रहा है कि हमने अपना काम कर दिया, फीस जमा कर दी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, अब आप RTO ऑफिस से RC ले लीजिए, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और जब हम RTO ऑफिस गए तो वहां जो है 27,000 रुपए हमसे RTO ऑफिस वाले मांग रहे हैं। प्लीज भाई बताएं हम क्या करें, RC कैसे मिलेगी, ये भाई ने कमेंट में पूछा। तो फिर मैंने जवाब दिया कि अरे भाई ये तो कंपनी फ्रॉड कर गई, मतलब कि पैसे ले लिए रजिस्ट्रेशन के और RTO ऑफिस में पैसे जमा ही नहीं करे। भाई इस चीज से तो यही लगा कि मतलब उन्होंने अपना काम कर दिया लेकिन RTO ऑफिस वाले पैसे मांग रहे हैं, इसका मतलब कि कंपनी ने पैसे जमा नहीं करे। मैंने तो यही सोचा। तो फिर मैंने भाई को कमेंट में बोला कि भाई आप कंपनी से बोलिए कि हमें जो RTO में आपने फीस जमा करी है उसकी रसीद दिखाइए, उसकी मतलब रसीद दे दीजिए, मतलब कि पैसे जमा किए भी हैं या नहीं किए हैं। मैंने भाई को यही सजेस्ट किया कि कंपनी से रसीद लो आप, कि वो रसीद हमें चाहिए जो आपने पैसे जमा करे हैं। तो फिर भाई ने मुझे कमेंट किया कि भाई उन्होंने मुझे डुप्लीकेट RC दे दी है और RC का स्टेटस अगर हम ऑनलाइन चेक कर रहे हैं तो लिख करके आ रहा है कि एप्लीकेशन पेंडिंग एट न्यू RC वेरिफिकेशन, मतलब ये चीज दिखा रहा है ऑनलाइन में। तो अब क्या करें? तो देखिए इस कमेंट का जवाब जो है मैं भाई को नहीं दे पाया था, मतलब मुझे थोड़ा टाइम लगा तो मैं जवाब इतने दे नहीं पाया। भाई ने फिर मुझे एक कमेंट किया इसके बाद कि भाई डीलर ने मुझे डुप्लीकेट RC दे दी है और मशीन की नंबर प्लेट भी दे दी है। तो नंबर प्लेट का अब आपको पता ही होगा कि नंबर प्लेट RTO ऑफिस से ही मिलती है अब, तो वो वाली देखिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होती है, तो वो अब कहीं और तो बनती नहीं है, ऐसे फर्जी तो बनती नहीं है। वो जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है नंबर जब ही मिलेगा जब रजिस्ट्रेशन मतलब हो गया मशीन का, तो नंबर प्लेट भी मिल गई, इसका मतलब रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है। और फिर भाई ने यही कमेंट में आगे वही लिखा जो मैंने अभी पीछे बताया आपको कि जो है ऑनलाइन चेक कर रहे हैं तो RC का वही दिखा रहा है कि न्यू RC वेरिफिकेशन का स्टेटस वो दिखा रहा है। तो भाई अब क्या करें, इसका रिप्लाई जरूर करें। और फिर भाई ने ये भी पूछा कमेंट में कि भाई डीलर के ऊपर कोई लीगल एक्शन हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते, RC कैसे मिलेगी वो तरीका आप हमें बता दीजिए। तो जब ये कमेंट मैंने दोनों पढ़े भाई के, तो उसके बाद फिर मैंने भाई को जवाब दिया कि भाई इसमें तो RTO ऑफिस का झोल नजर आ रहा है। क्योंकि अगर देखिए RTO ऑफिस में डीलर ने अगर पैसे जमा नहीं करे होते तो ना तो देखिए आपको डुप्लीकेट RC मिलती और ना ही आपको नंबर प्लेट मिलती, इसका मतलब डीलर ने पैसे जमा करे हैं RTO ऑफिस में। तो मैंने कमेंट में यही बोला भाई को कि भाई आप RTO ऑफिस में ही बात करिए अब, क्योंकि डीलर अब कुछ करेगा नहीं। तो दोस्तों अगर आप कंबाइन हार्वेस्टर की कीमत, उसका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके पार्ट्स खरीदना या देखना चाहते हैं तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस वेबसाइट पे विजिट करके और उस पर सर्च करके आप अपनी क्वेरी देख सकते हो। फिर कुछ दिन तक भाई का कमेंट नहीं आया, लेकिन अभी अभी कुछ दिन पहले ही कमेंट भाई का आया कि भाई RC के लिए परेशान कर रहे हैं, डीलर कानूनी तौर से RC देने के लिए जिम्मेदार होता है कि नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में तो न्यू रजिस्ट्रेशन फ्रॉम डीलर दिखा रहा है, प्लीज रिप्लाई करें। तो फिर मैंने भाई को कमेंट का इसका जवाब दिया अभी अभी कि भाई कानूनी मामला इन पे कुछ नहीं चलेगा, इनकी पकड़ जो है वो मजबूत होती है, आप रिक्वेस्ट करिए और अगर आपको RTO ऑफिस से RC मिल रही है तो ले लो, बड़ा मसला है, चाहे पैसे देने पड़े तो भी आप RTO ऑफिस से ले लो। तो फिर इस मेरे कमेंट के बाद फिर भाई ने मुझे कमेंट किया कि भाई डीलर भी 20,000 रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है अभी टोटल पेमेंट करने के बाद भी। तो फिर मैंने भाई को जवाब दिया इसका कि भाई बार्गेनिंग करके देख लो डीलर से, और अगर नहीं माने तो दे दो, बड़ी मुश्किल है।
तो दोस्तों ये तो मेरी बातचीत हुई भाई से कमेंट के थ्रू। तो देखिए इतनी बात है जितनी भी मैंने आपको बताई, आप भी देख रहे होगे कि इसमें फॉल्ट किसका नजर आ रहा है आपको। तो दोस्तों इस पूरे प्रकरण में मेरी समस्या तो इसमें आरटीओ का ही फॉल्ट नजर आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आरटीओ ऑफिस वालों की नियत में बेईमानी है, क्योंकि देखिए अगर डीलर का फॉल्ट होता है इसमें, तो अगर उसने पैसे जमा नहीं की होती है आरटीओ ऑफिस में, तो ना डुप्लीकेट आरसी मिलती और ना ही उसकी नंबर प्लेट मिलती। मतलब कंबाइन हार्वेस्टर का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ये आरटीओ ऑफिस का फॉल्ट है। वो क्या कर रहे हैं, वो पैसे कमाने के चक्कर में वो इन्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब चक्कर क्या है, ये जा रहे हैं आरटीओ ऑफिस, तो वो मांग रहा है 27,000 रुपये आरटीओ वाला। कोई चार्ज दिखा दिया होगा उसने कि ये चार्ज आपको देना पड़ेगा तब आपको आरसी मिलेगी। तो अब ऑनलाइन जो शो कर रहा है वो शो कर रहा है, जो वो डाल देंगे आरटीओ ऑफिस वाले ऑनलाइन में वही चीज़ शो करेगी ऑनलाइन। तो ऑनलाइन का तो कोई अस्तित्व नहीं है जब तक आरटीओ ऑफिस वाले उस पर डालेंगे नहीं। तो मतलब ऑनलाइन का सिस्टम सब उनके ही हाथ में होता है, वही करते हैं। तो फिर यहाँ फॉल्ट जो है वो पैसे कमाने के चक्कर में लग गए हैं। कोई ना कोई चार्ज दिखा करके वो 27,000 रुपये डायरेक्टली इनसे ले रहे हैं भाई से। और डीलर के थ्रू अगर आप डीलर से बात कर रहे हो जा करके, तो वो मांग डीलर से भी रहे हैं। उन्होंने ये नहीं है कि वो आपसे ही मांग रहे हैं आरटीओ ऑफिस वाले, वो डीलर से भी यही कह रहे हैं कि 27,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। तो लेकिन डीलर की कुछ सेटिंग होती है, तो डीलर जो है वो चाह रहा है कि इस मसले को मैं कम पैसों में ही रफा दफा कर दूं। तो वो भाई से कहना चाह रहा है कि 20,000 रुपये तुम दे दो, मैं तुम्हें आरसी दे दूंगा। तो मतलब डीलर 20,000 रुपये में चाहे वो अपने 5 से 7,000 रुपये डालेगा डीलर, या कुछ भी करेगा। देखिए कोई भी अपना नाम खराब करना नहीं चाहता है, डीलर बदनाम हो जाएगा इस चक्कर में। वो 6-7 हज़ार रुपये पे ध्यान भी नहीं दे रहा है, वो भाई से बोल रहा है कि 20,000 रुपये आप दीजिए मुझे, मैं आपको आरसी ला दूंगा। मतलब अपनी तरफ से डालेगा, या 20,000 में ही उनने वहाँ सेट करा हो, उसे कम में कर दिया हो उन्होंने। तो मतलब कहने का ये है कि यहाँ आरटीओ ऑफिस वालों का फॉल्ट है, ये लोग उसमें कमाई कर रहे हैं कोई ना कोई चार्ज दिखा करके, और आपसे जो है वो पैसे ऐंठना चाह रहे हैं जब ये आरसी आपको देंगे प्रिंट करके। तो भाई को इसमें यही तरीका अपनाना चाहिए कि अब इसमें थोड़े पैसे तो अब भाई को खर्च करने ही पड़ेंगे। अगर डीलर 20,000 रुपये में कर रहा है तो देखिए भाई को लगभग 20,000 रुपये दे देने चाहिए, और वरना तो डीलर से और बार्गेनिंग करनी चाहिए, 4-5 हज़ार और कम कर ले अगर बार्गेनिंग करने में, तो 10-15 हज़ार रुपये दे करके अपनी आरसी ले लें। आरसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आरसी का बड़ा नाटक चल रहा है, इसीलिए मैं कहता हूं कि देखिए आरसी का फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। अब ये तो देखिए एक ब्रांड कंपनी है, मतलब मलकीत तो एक ब्रांड है। देसी कंबाइन हार्वेस्टर कंपनियों के क्या हाल होंगे जब ब्रांड का ही ये हाल है तो, और आरटीओ ऑफिस वालों के ये हाल चल रहे हैं, तो समझ लीजिए क्या हालात अब होने वाले हैं। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब यही है कि अगर कंबाइन हार्वेस्टर परचेस कर रहे हैं तो आरसी का जो स्कैम है ये बहुत बड़ा स्कैम है। इसमें ज़्यादातर भाई जो है फंस चुके हैं और फंस रहे हैं। जैसे अब ये तो बिल्कुल नया प्रकरण है, नया मामला है ये तो देखिए इस तरह से भी फ्रॉड हो रहा है। तो आपको मतलब अलर्ट रहना है, आरसी को पहले देखना। मशीन आती रहेगी, मशीन की दिक्कत नहीं है, आरसी इंपॉर्टेंट है। तो आरसी जैसे भी मिल रही है आरसी लीजिए आप। बाकी दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरा आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो मेरा आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।